We'll be doing worksheet 2 of unit 6 related to weight. देखो अभी तक हमने क्या किया था कि हमने किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट किया था। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स हमने देखा था कि होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 1000 ग्राम्स हैं वो 1 kg के बराबर हैं। जब किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट किया था तो हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो अब अगर हमें ग्राम्स को किलोग्राम से कन्वर्ट करना तो अब हम क्या करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम जैसे हमारे को एक सम है कि 2000 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम 2 इंटू 1000 ग्राम्स लिख सकते हैं। इस तरह से लिखा जा सकता है। और अभी हमने सीखा था कि भी जो 1000 ग्राम्स है वो किसके बराबर है, 1 kg। तो इसको हम 2 इंटू 1 kg लिख सकते हैं और ये अब 2 kg लिखा जा सकता है। तो अब क्या हो रहा है कि हम जो है इसको अगर ग्राम्स को किलोग्राम से हमने जब कन्वर्ट करना है तो हम बेसिकली 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। इसमें तो देखो पूरा 2 किलोग्राम्स आ गया, पर कई केसेस में ये भी हो सकता है कि भी कुछ चीज़ें किलोग्राम्स में हो और कुछ चीज़ें ग्राम्स में भी बच जाए। और जैसे अगला सम है 5620, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में एंड ग्राम्स में। तो इसको हम 5000 ग्राम्स प्लस 620 ग्राम्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5000 में 620 ऐड कर देंगे तो यही बन जाएगा। अब 5000 ग्राम्स तो 5 इंटू 1000 ग्राम्स लिखा जा सकता है। और अभी हम करके ही हटेंगे 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 kg। इसको अब हम 5 इंटू 1 किलो लिखा जा सकता है। इसको किलोग्राम्स में नहीं कर सकते बिकॉज ये हंड्रेड्स तक ही है। अगर ये थाउजेंड्स में होता तो शायद इसको कर भी लेते। और ये थाउजेंड्स का था पार्ट, तो उसमें हमने 1000 वाले को तो हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको 5 kg एंड 620 ग्राम लिखा जा सकता है। तो 5620 ग्राम्स को हम क्या लिख सकते हैं, 5 kg एंड 620 ग्राम्स। तो इस तरह के सम्स हमने ऐसे करने हैं। और 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगला क्या है, 6005 ग्राम्स को अब हमने किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो जो थाउजेंड्स तक का है उसको हम सेपरेट लिख लेंगे। तो ये 6000 ग्राम्स और इसको अब हम प्लस 5 ग्राम्स लिखा जा सकता है। जो 6000 की कैटेगरी को है वो हमने सेपरेट लिख लिया, ठीक है, बिकॉज कम से कम 1000 ग्राम्स तो चाहिए किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको 6 इंटू 1000 ग्राम लिखा जा सकता है और इसको 6 इंटू, अब 1000 ग्राम्स किसके बराबर है, इंटू 1 kg लिखा जा सकता है। और इसको 6 kg एंड 5 ग्राम्स लिखा जा सकता है। तो ये जो 6005 ग्राम है वो क्या बनेगा, इट विल बिकम 6 kg एंड 5 ग्राम्स, इसका आंसर आएगा। अब हमें ये एक बड़ा डिजिट है 72565 ग्राम्स, इसको अब हमें किलोग्राम्स और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है।
तो देखो जो तो 100 तक की पोजीशन तक जो भी हैं उनको आप किलोग्राम में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, तो उसको आपको ऐसे ही लिख देना होगा 565। उसके बाद जो थाउजेंड्स इसके या उससे ऊपर के जो हैं उनको आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा। तो इनकी प्लेस वैल्यू इधर इस पूरे नंबर में क्या है 72,000, तो ये 72,000 ग्राम्स हो गया। अब इसको 72,000 ग्राम्स प्लस 565 ग्राम्स हम लिख सकते हैं। अगर कोई शक है तो ये देखोगे, मैं इसको अगर ऐड करूं वापस तो देखोगे 0 + 55, 0 + 66, 0 + 55, 2 नीचे 7 नीचे, तो ये वापस यही नंबर बन जाता है। तो अब हमें इसमें कोई शक नहीं, इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं दो नंबरों में। अब इसको 72 × 1000 ग्राम्स लिखा जा सकता है, ठीक है जी। और जो 1000 ग्राम था वो इक्वल टू था 1 kg के, तो इसको 72 kg प्लस 565 ग्राम्स लिखा जा सकता है। तो अब हमारा आंसर क्या आया 72 kg एंड 565 ग्राम्स। तो ये जो पूरा ग्राम्स में था इसको किलोग्राम्स और हम ग्राम्स में जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्कशीट थी। आगे जो है थोड़े से और टफ सम्स हैं वो फिर अगली वर्कशीट का पार्ट है, तो अगली वर्कशीट में करेंगे हम उसको।